इसलिए उनके पास बैठने का, उठने का, दर्शन करने का अवसर मिलेगा तो हमारी भाग जगेगी। इसलिए आज आप लोग प्रेमी हो। क्यों प्रेमी हो? कि आप गुरु के प्रेम में आए हो। जब आपने सुना कि बाबा उमाकांत जी महाराज जो इस समय के संत सद्गुरु हैं, जिनका आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहां से उनका संदेश आ रहा है, तो उनके संदेश पर आज सभी लोग अपने काम को विराम देकर और प्रेम में दौड़ करके यहां आ गए। इसलिए आप प्रेमी हो। अब आप महात्माओं के संदेश सुनने के लिए आए, तो आप भी सुने। अब ये नगर के जितने प्रेमी भाई हैं यहां नहीं आ सके हैं, ये आने में कोई उन्हें दिक्कत या परेशानी थी, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि अभी आ सकते हैं, तब आप भी आ जाओ। आमने सामने बैठ करके संदेश को सुनोगे, ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आने में कोई दिक्कत है तो अपने घरों पर ही बैठ करके लेकिन संदेश को कान में डालते रहो, क्योंकि महात्माओं के वचन बड़े काम के होते हैं। जब कान में पड़े रहते हैं तो यह वचन समय समय पर याद आ जाता है, और जब समय पर याद आता है तो हमें आपको संकट मुसीबत से बचा दिए। तो देखो, प्रभु ने सभी लोगों को जब अपार दया किया तब यह मनुष्य शरीर दिया। अपार दया, क्योंकि लिखा धर्म पुस्तक में कि कबहू कर करुणा नर देही। करुणा नर जानते हो? जैसे किसी के घर में बदमाश घुस जाए और धन जायदाद के लोभ के लिए पकड़ लें, और घर वाले कहने लगे कि हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दो, दया कर दो, छोड़ दो, घर से निकल जाऊं, भाग जाऊं, तो जाने देंगे? निकलने देंगे? दया नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी हो गया तो हो गया, कभी उस पंजे सिकंजे से निकल गए तो निकल गए, बच गए। ऐसे ही ये 4 खान 84 लाख योनि में जीवात्मा को भरमाया। वो नहीं चाहता था कि इस योनि से तुझे हम छुटकारा दे दें, लेकिन उस कष्ट मुसीबत में जब हमारी आपकी जीवात्मा पड़ी थी, तब बार बार प्रभु से, परमात्मा से अर्जी विनती किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। तो कब दया हो गई, उसकी मौज हो गई कि चल तेरी प्रार्थना को अब हम स्वीकार कर रहे हैं, एक बार तुझे मैं मनुष्य शरीर दे रहा हूं। तो कबहू कई करुणा नर देही, कबहू दया करके, कृपा करके ये मनुष्य शरीर दे दिया। अब ये मनुष्य शरीर को अलग अलग लोगों ने बताया। इसको हमारे कबीर साहब ने चादर कहा है। लिखा नहीं है कि झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, और इसके बुनने में, बनाने में कितने दिन कहा लगा? 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 महीने इस चादर को बनाते हुए लग गए। लेकिन चादर जब बन करके आया तो ऐसे थोड़ा काम में ले लिया जाता है, ऐसे काम में चादर थोड़ा आ जाती है। इसमें हमारे पिता तुल बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माता तुल बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये सब जानते हैं। ये जो आप शरीर पर कपड़ा पहने हो, ये जब पहले फैक्ट्री से बुन करके आता था, और हम आप सेठ साहूकार के दुकान से लेकर के जब आते थे तो वैसे इसका यूज नहीं करते थे कि कर लेते थे। पहले इसको धुलने के लिए दिया जाता था कि इसको धुलवा दिया जाए,
इसमें जो माड़ होते थे वो उतर जाए तब इसको पहना जाए। पहले इसे होता नहीं था, अब तो वो परंपरा बंद हो गई है। तो इसी प्रकार से कवि साहब ने कहा भी है कि जब ये चादर उस फैक्ट्री से बन करके आई, कौन फैक्ट्री? मां के पेट से, और कहीं कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बंबई में इसकी फैक्ट्री तो है नहीं। जब उस फैक्ट्री से जब ये चादर बन घर आई तो पहले काम लेने के लिए, यूज करने से पहले इसको क्या किया गया? तब धोबिया घर दीन्ही चढ़ैया। कौन धोबिया? इस चादर को धोने के लिए संत सदगुरु रूपी धोबी, और इस कपड़ा को धोने के लिए बाह्य रूपी धोबी। इसीलिए धर्म पुस्तक में लिखा है कि चादर लीजिए धोए, धोबिया फिर मर जाएगा। यानी चादर दे दीजिए उसको, वो धुल दें, और धुल करके तब तुम युद्ध में लो। इसीलिए बाबा जी को लोग कहा करते थे कि बाबा जी धोबी हैं। इसी में फंस करके काफी लोग बाबा जी के पास नहीं जा पाए, क्योंकि सांसारिक तौर से समझ लिया कि ये जात के, सांसारिक जात से धोबी हैं, तो इनको हम गुरु कैसे करें? इसीलिए लोग रह गए। लेकिन उधर के धोबी नहीं थे। ये जीवात्मा को ये कपड़ा पहनाने के लिए, भाई जब तब तक साफ कपड़ा ना हो जाए, माल ना उतर जाए, तब तक कैसे यूज किया जाए? फिर जब वो कपड़ा धोबी के घर से आता है तब क्या लिखा है? फिर देना पड़ता है। कहां? जब मोरी चादर धूल घर आई तब रंग रेजवा घर दी नीचे चढ़ैया। फिर रंग रेजवा घर जाता है। इधर होली आ रहा है, आप सभी प्रेमी कहोगे रंग रेजवा किसको कहते हैं? कहते नहीं, आया रे रंग रेजवानी, वो रंग रेजवानी का ऐसा रंग रंगा, रंग रेजवा ऐसा रंग चढ़ा दिया कि अब कभी दोबारा, अब देखो आप लोग आए हो, आप लोगों ने अपना चादर दे दिया रंग रेजवा को, और रंग रेजवा ने जब रंग दिया, इतना पक्का रंग दिया कि अब गांव वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि भाई ये बड़े पक्के हैं जय गुरुदेव वाले, ये बड़े मजबूत हैं, अब ये इधर उधर नहीं बैठ सकते हैं। कहते नहीं, अब चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर दूसरा रंग, कहीं चढ़ रहा है? कभी नहीं चढ़ेगा। तो रंग रेजवा ने रंग दिया। इसी को संसार में लोग कहते हैं कि जब तक वो रंग रेजवा रूपी गुरु नहीं मिलेगा, वो रंग नहीं डालेगा, वो नहीं धुलेगा, गुरु नहीं करोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। तुम जब करो, तब करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, हम कहने नहीं आए हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि जब तक तुम गुरु नहीं करोगे तब तक तुम्हारी ये सब निरर्थक, ये बेकार। इसीलिए धर्म पुस्तक भी कहा है, देखो हठ योग करके आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन निर्घर नहीं जा सकते। जैसे नारद मुनि महाराज हठ योग करके इतनी पावर उनमें आ गई थी, स्वर्ग चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, शिवलोक चले जाएं, ब्रह्मलोक चले जाएं, विष्णुलोक चले जाएं, इंद्रलोक चले जाएं, मित्रलोक चले जाएं, जहां चाहते थे वहां चले जाते। लेकिन आपने सुना होगा कि एक बार विष्णुलोक गए थे, और विष्णुलोक से उठ करके जब चले आए तो उनके पास शिकायत आ गई। क्या शिकायत आई? कहा कि वहां तुम गए थे, जिस स्थान पर बैठे थे, जब तुम उठ करके चले आए तो वो स्थान लक्ष्मी जी को लीपना पड़ा, धुलना पड़ा। नारद मुनि ने कहा कि ये क्यों? कहा ये तो वही बताएंगे। तो जब विष्णु लोग गए तो विष्णु भगवान से इस बात को रख दिया। कहा कि मैंने सुना है कि जब मैं उठ करके चला जाता हूं तो मेरे स्थान को धुलना पड़ता है। तो कहा हाँ धुलना पड़ता है। कहा क्यों धुलना पड़ता है?
कहा ये सब जान करके क्या करोगे? कहा नहीं महाराज बता दो। तो कहा धुलना पड़ता है इसलिए कि तुमने गुरु नहीं किया, इसलिए तुम्हारे ये शरीर अपवित्र है। तुम बैठ जाते हो तो वो जगह ही पवित्र करना पड़ता है। तब नारद मुनि महाराज को याद आया कि गुरु हमने नहीं किया। तो उनमें यह अभिमान था जैसे हम लोगों में है अभिमान। अभी पढ़ लिख करके ज्यादा जानकारी हो जाए तो विद्या का अभिमान आ जाए, जिसे कहते हैं विद्या मत। तो उस विद्या मत से सोचेंगे इतना बड़ा कोई हमसे ज्यादा जानकार मिले तब तो गुरु कर, और ज्यादा हमारे से कोई जानकार है ही नहीं तो हम किसको गुरु कर। जिसके बाद खान पीन करके ज्यादा शरीर में बल आ गया, अब वो अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ है। वो कहता है कि हमारे से ज्यादा बलवान कोई नहीं है तो मैं किसको गुरु करूं। अगर ज्यादा धन हो जाए तब भी धन मद में चूर हो जाते हैं। अगर कर भी ले तो जहां पाया कर लिया। अब वो अहंकार से अपने धन के ऊपर अभिमान बना रहता है। तो वैसे नारद मुनि महाराज को था कि हमारे समान कौन मिलेगा। अब विष्णु भगवान से कहा तो महाराज हम किसको कर ले। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, जब तुम लेटना रात को और सुबह तेरी आंख जब खुलेगी और घर से निकलना तो जो तुमको पहले मिल जाएंगे उसी को गुरु कर लेना। तो चले गए अपने घर, भगवान की बात याद कर। रात में घर को सोए और सुबह निकले तो वही नाव खेलने वाला केवट जिसे कहते हैं ना, मछुआरा उसी को कहा जाता है। केवट निकल पड़ा, देख लिया, नजर पड़ गई मुझे। तो कहा कि अब इसी को गुरु करे, ये हमारे घर का है। मैं तो नारद मुनि शिव लोग जाता हूँ, ये तो हमारे घर का गांव का केवट है, ये तो नाव के खेता है, ये तो मछुआरा है, ये तो जल में मछली भी फंसा लेता है। अब इसको कैसे कर लें। लेकिन कहा विष्णु भगवान का आदेश था कि सुबह तुम्हें जैसे मिलेगा कोई पहला उसी को गुरु कर लेना। तो उसी को गुरु कर लिया। अब देखो उनके अंदर यह भाव थी कि इनकी बिरादरी ऐसे होती है। लेकिन भाई वही तो केवट था। अरे केवट वही था कि जो भगवान को पार उतारा था, मल्लाही तक नहीं लिया था। कितनी बड़ी प्रेम थी। बिना चरण को धोए चरणामृत लिए वो पार नहीं उतरने दिया। उसका हमेशा 8 याम 24 घंटे प्रभु में मन लगा रहता था। वो भगवान का भक्त था, उसको वो पावर मिली थी, वहां से पावर उसमें उतर गई थी। उस लायक वो था। उस लायक कैसे, आपने सुना नहीं है, दूसरी कथा में सुना होगा कि एक बार राजा जनक जी महाराज बड़े धनवान थे ना, और योगी भी थे, दोनों थे। धन भी था उनके पास, राजा थे ही। तो उनकी एक बार इच्छा जगी, ऐसे कहीं सत्संग कथा या धर्म पुस्तक को पढ़ा होगा तो सुना होगा कि प्रभु परमात्मा जीते जी मिलता है, मरने के बाद प्रभु मिलता ही नहीं है। मरने के बाद तो ये जीवात्मा यमदूत के हवाले लगकर धर्मराज के दरबार में पेश की जाती है। जैसे बदमाश को पकड़ करके भले ही चोरी ना किया हो, बेगुनाह फंस गया हो, जब पुलिस के हाथ लग गया तो जेल जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी पेशी होगी जज के यहाँ, जज फैसला करेगा। अब जज के अगर नजर में आ गए कि तुम कतली आम हो, भले ही आपने नहीं किया इस जन्म में कैसे नहीं किया। एक बार एक जज साहब के यहाँ एक कतली आम पकड़ा गया, दरबार में पेश हुआ जज के साहब के यहाँ कोर्ट में। तो जज साहब से वो अपनी पूरी प्रार्थना कहा सुनाया, लेकिन जज साहब ने उसकी प्रार्थना को न स्वीकार करते हुए लिख दिया कि फांसी की सजा। तब वो रोने लगा,
कहा सरकार हमने कत्ल किया ना, सच में कत्ल नहीं किया था। कहा सरकार हमने कत्ल नहीं किया, आज झूठा हमको लोगों ने फंसा दिया और मेरे बच्चे नाकाम निकल जाएंगे, मदद करने वाला सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें फांसी हो जाएगी, धन मेरा बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बीवी बर्बाद हो जाएगी। तो जज को थोड़ा तरस आया, तो जज ने कहा तू सच सच बता दे, तुझे मैं अभी फांसी से बारी कर दूंगा। आपने जीवन में तूने कभी ऐसा गलती किया कि नहीं किया? तो कहा सरकार जब तुम पूछ रहे हो वॉइस कॉल फ्रॉम +916394832048 मैंने तो इसका कत्ल नहीं किया था, ये सत्य है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +916394832048 तब हम नहीं उसमें फंसे थे, तब हमारे Incoming दर पर voice call दूसरा from फंस गया। तब जज साहब ने कहा कि वही पाप आज उदय हुआ, वो पाप आज जगा, तब की सजा आज तुझे मिल रही है, तो तुझे फांसी जाना पड़े। ऐसे पता नहीं कई जन्म में कर्म बन जाता है, तो वो कर्म को नहीं देखा रामचरित मानस आठ कांड का। उस आठ कांड में गोस्वामी जी महाराज ने कहा लिखा है कि मैंने 31 वर्ष के उम्र में भगवान को पाया है। 31 वर्ष के जब गोस्वामी जी महाराज हो गए तो भगवान को पाया, 31 वर्ष की उम्र में। तो नौजवानी में पा गए और उन्होंने 8 कांड का रामायण